नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और मेरे पास भी 100 रुपए है और हम दोनों ने उस 100 रुपए को एक्सचेंज किया एक दूसरे से, तो फिर भी हमारे पास 100 ही रुपए बच हो जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है अच्छी, आपके पास एक अच्छा नॉलेज है और वही नॉलेज आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका वो नॉलेज बढ़ता है। इसी आधार पर हम हमारे पास जो भी नॉलेज है या जो भी हमने सीखा है वो हम लोगों के साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जिसका सभी को फायदा हो और हमारी भी नॉलेज उसके साथ कुछ ग्रो हो जाए। अगर इस अभियान में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपके पास कोई भी ऐसी स्किल हो या कोई भी आपके पास नॉलेज हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके सुझावों को या आपके नॉलेज को ज़्यादातर लोगों से बांटने की, उनके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सिपॉक के बारे में। ये सिपॉक क्या है, इसको हम क्यों करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। दोस्तों, सिपॉक जो है, तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने कुछ वीडियो बनाए हैं जो सिस्टम रिलेटेड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय उन चीजों के ऊपर जो बेसिक चीजें हमें होनी जानकारी होनी चाहिए, अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आपका आगे काम करना और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, वहां पर जाके ये सारे वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे ये सिपॉक के बारे में, ये सिपॉक क्या होता है। तो पहला हमारे पास हमें एक सवाल आता है कि व्हाट इज सिपॉक, सिपॉक का क्या है। तो दोस्तों, सिपॉक इज अ हाई लेवल प्रोसेस मैपिंग टूल। जो भी हम प्रोसेस मैपिंग करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस मैपिंग के लिए सिपॉक ये बहुत ही एडवांस और हाई लेवल का एक टूल है। सिपॉक एक टूल है जिसका इस्तेमाल कर कर हम प्रोसेस की मैपिंग बड़ी आसानी से और अच्छी तरह कर सकते हैं। इट स्टैंड फॉर सप्लायर्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर्स। सिपॉक का जो नेम है, मतलब यस फॉर सप्लायर्स है, आई का मतलब इनपुट है, पी का मतलब प्रोसेस है, ओ का मतलब आउटपुट है एंड सी का मतलब कस्टमर है। मतलब ये सारे जो चीजें है, ये जो सारे नाम है, ये सारे नाम को मिलाकर सिपॉक ये एक नाम बनता है। और इट helps in visualizing and documenting the flow of material and information through a process। हाँ, किसी भी प्रोसेस का अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन करने के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह तरीके से करने के लिए हमें मटेरियल या जानकारी, इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से फ्लो हो रही है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। और ये अच्छी तरीके से समझने के लिए हम सिपॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ सिपॉक ये जो टूल है जो प्रोसेस मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सिक्स सिग्मा के प्रोग्राम, जिसका डिमैक एक मेथोडोलॉजी है, तो डिमैक में इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। वैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग में भी सिपॉक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अदर भी प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के मेथोडोलॉजी है उसमें भी सिपॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल सिपॉक एक बहुत ही अच्छा हाई लेवल का एक प्रोसेस मैपिंग टूल है, जिससे हमें पूरी प्रोसेस की जानकारी एक ही जगह पे मिल जाती है। तो एक चीज है कि व्हाई नीड प्रोसेस मैपिंग। हाँ, ये जो सिपॉक है ये प्रोसेस मैपिंग का टूल है, लेकिन हमें प्रोसेस मैपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमें पहले देखना होगा। तो प्रोसेस मैपिंग करने की जरूरत क्यों है, ये जानने जानने से अच्छा हमें ये जानना होगा कि प्रोसेस मैपिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं। तो पहला तो एक बेनिफिट है, हेल्प्स विद अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस बेटर। जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाता है, ये एक उसका अच्छा बेनिफिट है। दूसरा एक बेनिफिट ये हो सकता है कि अलाउज फॉर फास्टर डिसीजन टेकन रिगार्डिंग प्रोसेसेस। किसी भी प्रोसेस में कोई भी अगर हमें सुधार करना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, तो
उसके लिए जो हमें एक्शन लेना होगा, तो वो डिसीजन फास्टर हम ले सकते हैं अगर हमें अच्छी तरीके से प्रोसेस मैपिंग की गई हो तो। तीसरा बेनिफिट हो सकता है हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड बॉटलनेक्स। किसी भी प्रोसेस में पोटेंशियल जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो समझ लेना, वो आइडेंटिफाई करना, और उस प्रोसेस का जो बॉटलनेक है वो समझने के लिए हमें प्रोसेस मैपिंग करना जरूरी होता है। चौथा हो सकता है दोस्तों हेल्प इनकरेज इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। जो भी प्रोसेस के लिए जो इनपुट्स आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन दे रहा है, ये सारी बातें हमें प्रोसेस मैपिंग करके पता चलती है, जिसका इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं या अच्छी तरीके से फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। पांचवा एक बेनिफिट हो सकता है हेल्प इम्प्रूव इफिशियंसी बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को हम बड़ी आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी इफिशियंसी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तभी हो सकता है जब आपको उस प्रोसेस के बारे में अच्छी ज्यादा जानकारी हो, उसकी मैपिंग सही तरीके से आपने की गई हो, तो ये एक फायदा हो सकता है जिसका आप प्रोसेस मैपिंग करने की हमें जरूरत हो सकती है। छठा हमें बेनिफिट्स हो सकता है हेल्प एनकरेज बेटर टीम परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। किसी भी काम को करने से आपका टीम का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है और उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तो ये तभी होगा जब आप अच्छी तरीके से प्रोसेस मैपिंग करेंगे। हेल्प विद सिनेरियो टेस्टिंग एंड अदर पोटेंशियल इश्यू। किसी भी प्रोसेस मैपिंग के लिए में जब टेस्टिंग इशू या कोई भी पोटेंशियल इशू हो सकते हैं तो वो समझने के लिए भी हमें इसका बेनिफिट हो सकता है। आठवां हो सकता है हेल्प मेजर इम्प्रूवमेंट्स। जो भी प्रोसेस में जो हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो उसका मेजर करने के लिए जो आउटपुट्स है उसको अच्छी तरीके से मेजर करने के लिए हमें प्रोसेस मैपिंग करनी जरूरी होती है। और आखिर वाला है हेल्प विद स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी हम प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें अच्छी तरीके से प्रोसेस मैपिंग करनी होती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमें प्रोसेस मैपिंग के लिए चाहिए, और ये सभी प्रोसेस मैपिंग के लिए हम अच्छी तरीके से जब करेंगे तो प्रोसेस हमारा अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। तो हमें इसलिए प्रोसेस मैपिंग की जरूरत चाहिए। दोस्तों अभी प्रोसेस मैपिंग को क्यों चाहिए, या अगर या हम सिपॉक क्यों करना चाहते हैं, ये में हमारा अगर एक सवाल हो सकता है। तो आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई है, तो आप ये देखकर एक विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस या क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, लैंप लिखा हुआ है, डायरी है, फोन है, प्रिंटर है, लैपटॉप है। तो ये सब चीजें लिखी हुई है, तो ये सब एक जगह पे लिखने के बाद भी हम अच्छी तरीके से उस चीज के बारे में विजुअलाइज नहीं कर सकते क्या प्रोसेस में चल रहा है या क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए हमें प्रोसेस मैपिंग या सिपो का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम वो सारी चीजें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक टेबल है, फोन है, लैपटॉप है, डायरी है, चेयर है। अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड व्यू में सारी चीजें अलाइन करके लिखेंगे तो प्रोसेस का विजुअलाइजेशन बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। और यही यही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे हम जब लिखेंगे तो विजुअलाइजेशन या प्रोसेस मैपिंग अच्छी तरह से नहीं होती है। तो हमें इस तरीके से कुछ प्रोसेस को डिफाइन करना होगा, तो ताकि हमें हर स्टेप में क्या क्या वेरिएबल्स है वो सारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम अभी देख रहे थे कि हमें सिपाव करना है। तो सिपाव क्यों करना है कि प्रोसेस मैपिंग हमें अच्छी तरीके से करने के लिए सिपाव करना है। तो सिपाव करना है प्रोसेस मैपिंग अच्छी करने के लिए, लेकिन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि यही सभी सभी का प्राइमरी सोर्स है। मतलब प्रोसेस क्या है ये अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे आगे वाले जो सारी चीजें हैं वो हमें जानने में दिक्कत आ सकती है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस, स्टेप्स और ऑपरेशन दैट आर सिस्टमैटिकली कैरिड आउट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और रिजल्ट। प्रोसेस ये एक सीरीज एक्शन का सीरीज है, मतलब बहुत सारी क्रियाओं का एक
सीरीज है जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं या कोई ऑपरेशन होते हैं जो हमने सिस्टमैटिकली हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे हमें स्पेसिफिक गोल और रिजल्ट अचीव करने के लिए किसी भी प्रोसेस किसी भी चीजों को हम अगर सही तरीके से सही एक्शन में सही स्टेप से करेंगे तो हमें जो हमने स्पेसिफिक गोल उसका किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, जो जो रिजल्ट हम अपेक्षित कर रहे हैं वो हमें मिल सकता है और उसी को ही हम प्रोसेस करते हैं। It's involve transforming input such as material, information or energy into outputs such as product, service or decision through a defined sequence of activity. मतलब प्रोसेस में यही है कि जो इनपुट्स है तो इनपुट का ट्रांसफॉर्मिंग हो जाती है आउटपुट में, वो भी क्या डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। हमने जो प्रोसेस में क्या करना है कैसे करना है वो सारा एक्टिविटी जो सीक्वेंस है वो हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे तो हमारा जो इनपुट है, जो कुछ मटेरियल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या एनर्जी भी है, वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जिससे हमें प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाएगी और इसके आधार पे हम डिसीजन ले पाएंगे और इसी को ही हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस को तो हमने समझ लिया, अभी हम समझेंगे कि कॉम शिपॉक क्या है, शिपॉक के कंपोनेंट्स क्या क्या है। जैसे कि हमने देखा है कि शिपॉक का पहला एस का मतलब है सप्लायर, आई का मतलब है इनपुट्स, पी का मतलब है प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट्स और सी का मतलब कस्टमर। किसी भी प्रोसेस में ये 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं और इस 5 मेजर एलिमेंट का डिटेल्स अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी की उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस मैपिंग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सिपोक के कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। तो उसमें हम अभी समझेंगे सप्लायर्स क्या है। सिपॉक में जो पहला ये से उसका मीनिंग है सप्लायर। तो सप्लायर क्या है? डिफाइन हु प्रोवाइड द इनपुट्स टू योर प्रोसेस। हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा जो प्रोसेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो इनपुट प्रोवाइड करने वाला जो पर्सन है या कंपनी है वो कौन है। जैसे कि ये कोई वेंडर भी हो सकता है, कोई इंटरनल टीम मेंबर भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल पार्टनर भी हो सकता है, कि एक नाम कि जो हमें आगे प्रोसेस करने के लिए इनपुट देगा या जो व्यक्ति है जिसके जो हमें उसके लिए मटेरियल देने वाला है। तो ये कोई नाम भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के लिए दो मटेरियल आते होंगे तो वो अलग अलग जगह से आ सकते हैं और अलग अलग लोगों से हमें वो मटेरियल मिल सकता है। अगर और इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्यों है? क्योंकि identifying key suppliers help ensure the processes start with the right material or information। किसी भी प्रोसेस की अगर हमें शुरुआत करनी है तो ये शुरुआत हम जब राइट सप्लायर के साथ अगर हम करेंगे तो हमारा मटेरियल भी अच्छा होगा और जो राइट मटेरियल है जो हमारे प्रोसेस के लिए स्पेसिफाइड मटेरियल है जो नीड है वो हमें मिल सकता है। हम अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हम किसी से भी मंगा रहे हैं या किसी से भी उसका इंफॉर्मेशन हम अगर ले रहे हैं तो वो हमें सस्टेनेंस नहीं मिल सकता है और जो सप्लायर हमें वो मटेरियल देने वाला है उसको भी वो इंफॉर्मेशन मिलनी नहीं होती है कि हमें क्या देना है। तो हमें पहली यही रॉ मटेरियल जो है, जो वो मटेरियल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस का स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहां से राइट मटेरियल या इंफॉर्मेशन हमें मिले तो वो जो प्रोवाइड करने वाला बंदा है या कंपनी है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसका नाम है सप्लायर। दोस्तों आगे है आई। आई का मतलब होता है इनपुट्स।
जो भी सप्लायर से हम मटेरियल ले रहे हैं, अगर वो हमें आइडेंटिफाई किया है, तो हमें उसके पास से क्या मटेरियल लेना है, लिस्ट और रिसोर्सेस मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन नीडेड विद स्पेसिफिकेशंस। मतलब अभी हमने सप्लायर तो डिफाइन किया है कि हमें किससे क्या मंगा इनपुट्स चाहिए, या किस जो हमारे प्रोसेस के लिए जो इनपुट्स है वो कौन देने वाला है, ये हमने डिफाइन किया है। लेकिन उससे हमें स्पेसिफिक क्या लेना है, जो इनपुट्स है वो हमें उससे लेने चाहिए। वो रिसोर्सेस भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो स्पेसिफिकेशन में मिले। अगर वो या अच्छी तरीके से मिल सकती है, तो हमारा आगे प्रोसेस अच्छा हो सकता है। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल लेना है, तो कौन से सप्लायर से कौन सा रॉ मटेरियल लेना है, कौन से सप्लायर से कौन सा टूल लेना है, कौन से सप्लायर से कौन सा डाटा लेना है। मान लीजिए एक कास्टिंग हमें मशीनिंग करना है, तो उस कास्टिंग मशीनिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल है वो कौन सा सप्लायर हमें रॉ मटेरियल देगा। वो कास्टिंग मशीनिंग करने के लिए जो टूल्स चाहिए, वो टूल्स कौन सा सप्लायर देगा। और वो जो कास्टिंग मशीनिंग करने के लिए हमें मशीनिंग का जो प्रोग्रामिंग करना है, उसका स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये जो लगानी है, तो वो जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो इंटरनल प्रोग्रामर देगा। तो ऐसे हमारे तीन अलग सप्लायर हो गए, वो तीन अलग सप्लायर से हमें उस रॉ मटेरियल का स्पेसिफिकेशन या उस इंफॉर्मेशन का स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि इनपुट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का इनपुट ये जो है वो सारे ब्लॉक का उस बिल्डिंग का, अगर मान लीजिए प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो इनपुट पर ही होती है। क्योंकि इनपुट इज द फंक्शन ऑफ द आउटपुट। मतलब आप अच्छा इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट अच्छा हो जाएगा। तो इनपुट के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है, ताकि हमारा आउटपुट है तो ज्यादा अच्छा मिले, उसमें वेरिएशंस कम मिले और डिफेक्ट भी उसमें कम आ जाए। तो दोस्तों ये अगर हमने अभी देखा है सप्लायर और इनपुट में। आगे हम देखेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, आउटलाइन ऑफ द की स्टेप्स और एक्टिविटी इन द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में हमें बाउंड्री बनानी होगी कि उस प्रोसेस में हमारे क्या क्या एक्टिविटी कौन सी स्टेप में होने वाली है, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल और सप्लायर है वो पहले ही हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आइडेंटिफाई किया हुआ मटेरियल, उसका स्पेसिफिकेशन, किस एक्टिविटी के द्वारा कैसे हमें आगे उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, ताकि वो हमारा आउटपुट या प्रोडक्ट अच्छा बन सके। इसके लिए हमें प्रोसेस अच्छी तरीके से डिफाइन करनी होगी। प्रोसेस एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, वो बहुत सारी भी हो सकती है, एक दूसरे के साथ लिंक भी हो सकती है, और अलग अलग सेपरेट भी हो सकती है। और इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्यों है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस फ्लो ऑफ क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमें मान लीजिए 10 प्रोसेस चल रहा है, तो 10 प्रोसेस में हमें किसी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इम्प्रूवमेंट कौन से प्रोसेस में है, ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इसके लिए भी हमें प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए कि किस प्रोसेस स्टेप में, किस प्रोसेस में हम कौन सा एक्टिविटी करने वाले हैं। दोस्तों आगे हम देखेंगे आउटपुट। आउटपुट मतलब जो हमें चाहिए, वो आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट जनरेटेड। जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं, किसी भी प्रोसेस बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो उसका आउटपुट है, वो जो कस्टमर है, वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन द्वारा बनाया जाए। तो जो भी हम प्रोसेस बनाएंगे, उससे फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, या कोई रिजल्ट हो सकता है, वो कैसे आ जाएगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले। और उसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे फिनिश गुड। किसी भी रॉ मटेरियल का इनपुट हमें ले लिया, उसमें प्रोसेस की, तो हमें फाइनल में उसका फिनिश गुड मिल सकता है, कुछ रिपोर्ट्स मिल सकती है, या कुछ सर्टिफिकेशन हमें मिल सकता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों, कि ये जो आउटपुट है डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस। किसी आप कितनी
आसानी से कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आपका जो प्रोसेस है, वो सही तरीके से बना है या नहीं, वो प्रोसेस अच्छा हुआ है या नहीं, ये जब कब समझ में आएगा कि जब हम उसके आउटपुट के ऊपर हम इस इंस्पेक्शन करें, उस आउटपुट को हम डिटरमाइन करें, उसका वेरिफिकेशन करें, तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो प्रोसेस सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखेंगे कि सी फॉर कस्टमर। तो ये जो कस्टमर है, मतलब जो आउटपुट हमने प्रोसेस से निकाला है, तो वो प्रोसेस से निकला हुआ आउटपुट किसको हमें देना है, डिलीवर करना है, वो हमारा कस्टमर हो जाएगा। ये कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, या सप्लायर ही कस्टमर हो सकता है। जैसे कि डिटरमाइन हु रिसीव द आउटपुट, जो आउटपुट हम बना रहे हैं, वो आउटपुट किसको हम डिलीवर कर रहे हैं, ये हमें डिटरमाइन करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो उस प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं, ये हमें पूछना होगा। तो उस प्रोसेस के ओनर को ही पूछना होगा, जिसे हम यहाँ पर कस्टमर बोल रहे हैं। प्रोसेस, तो ये कस्टमर से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं बाद में कि जो हमने प्रोसेस में चेंजेस किए हैं या कोई भी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, तो उसके रिजल्ट कैसे आए हैं, और उसके आधार पर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है या नहीं, ये देखने के लिए तो हमें कस्टमर कौन है ये डिफाइन करना जरूरी है। जैसे कि ये हमारा एंड यूजर हो सकता है, डिपार्टमेंट का भी पर्सन हो सकता है, या एक्सटर्नल क्लाइंट भी हो सकता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स इज क्रूशियल फॉर प्रोसेस इफेक्टिवनेस। मतलब आप कोई भी प्रोसेस बना रहे हैं, और वो प्रोसेस आप कस्टमर के वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की नीड, कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, ये सोच कर ही सारा प्रोसेस आप डिफाइन करते हैं। तो वो जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया है, वो सारा प्रोसेस का आउटपुट कस्टमर के नीड पर ही डिपेंड है, या कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, ये देखने के लिए हमें कस्टमर आइडेंटिफाई या डिफाइन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, स्टेप्स टू क्रिएट अ सिपॉक डायग्राम, सिपॉक डायग्राम बनाने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो पहला उसमें हम देख सकते हैं कि पहले हमें क्या करना होता है, डिफाइन द प्रोसेस बाउंड्री। हमें प्रोसेस की बाउंड्री बनानी होगी, मतलब हमें क्या करना है, ये प्रोसेस पहले डिफाइन करना होगा। और उस प्रोसेस में हमें कौन कौन से पैरामीटर या एक्टिविटी को लेना है, कौन सी एक्टिविटी उसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो सारी प्रोसेस की बाउंड्री पहले हमें डिफाइन करना होगा। और उसके आधार पे फिर हम आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ सप्लायर एंड इनपुट। तो वो प्रोसेस बाउंड्री होने के बाद फिर हम उसके आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से सप्लायर चाहिए, और उन सप्लायर से हमें कौन सा मटेरियल या कौन से इनपुट्स लेना है, जिसे हम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। और तीसरा स्टेप हो सकता है कि मैप द की प्रोसेस स्टेप्स। मैप द की प्रोसेस स्टेप्स मतलब हमें प्रोसेस फिर डिफाइन करनी है कि हमें जो प्रोसेस बाउंड्री है, उस प्रोसेस बाउंड्री में किस तरीके से प्रोसेस एक्टिविटी हमें लेना है, प्रोसेस पैरामीटर कौन से, प्रोडक्ट पैरामीटर कौन से, कैसे सेट करने हैं, ये हमें डिफाइन करना होगा। और चौथा स्टेप हो सकता है आइडेंटिफाई आउटपुट्स एंड कस्टमर। जैसे हमने देखा कि किसी भी प्रोसेस का आउटपुट हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और वो आउटपुट जो है वो कस्टमर के नीड के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और पांचवा कैसे, ये सारे जो हमने स्टेप किए हैं उसका रिव्यू करके फिर से हमें रिफाइन करके एक डायग्राम बनाना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसके आधार के ऊपर हम सिपॉक डायग्राम बना सकते हैं, जिसको हम प्रोसेस मैपिंग के लिए यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक ब्लॉक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये कैसा हो सकता है। मान लीजिए हमें एक प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस के लिए हम देख सकते हैं कि एक सप्लायर है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि सप्लायर एक दो तीन अलग अलग सप्लायर भी हो सकते हैं। और इन सारे सप्लायर के पास से, मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर एक है, वन है, तो वन सप्लायर से हम इनपुट एक ले रहे हैं, एक एक मटेरियल ले रहे हैं जिसका स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकता है।
दूसरा भी एक मटेरियल ले रहे हैं, उसका भी स्पेसिफिकेशन अलग हो सकता है। और ये सारे सब मटेरियल अलग-अलग मटेरियल अलग-अलग स्पेसिफिकेशन से डिफाइन करके डिफाइंड सप्लाई से अगर हम लेंगे तो आगे प्रोसेस में हमें वेरिएशंस कम मिलेंगे। तो ये अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ सप्लायर डिफाइन करना होगा। उनके उनके पास से हम जो भी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना होगा। तो ये सारे प्रोसेस हमें कर लेने चाहिए। और फिर प्रोसेस में जो भी हमारा स्टार्ट और एंड है उसमें हम कौन कौन से प्रोसेस स्टेप लेंगे, तो वो हमें यहाँ पे प्रोसेस के कॉलम में डिफाइन करना होगा, जिससे हमें स्टेप वन में हम क्या करेंगे, उसके प्रोसेस पैरामीटर क्या होंगे, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ये सारे हम यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन करेंगे, प्रोसेस डिजाइन करेंगे और इसके आधार पर हमारा आउटपुट निकलेगा। मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, तो उसके आधार पर उस प्रोसेस का आउटपुट क्या होगा। मे बी ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन का रिपोर्ट्स हो सकते हैं। ऐसे आउटपुट हम हमें चाहिए जो हमें आगे कस्टमर को हैंड ओवर करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कस्टमर भी एक हो सकता है या अलग-अलग हो सकते हैं। मान लीजिए अब हमने यहाँ पे एक मटेरियल बनाया जो क्वालिटी वाला बंदा चेक करेगा और वो अपना डिसीजन देगा, तो हमारा क्वालिटी वाला एक बंदा सप्लायर कस्टमर हो सकता है। हमने जो आउटपुट बनाया है वो आगे प्रोसेस के लिए हमें देना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस का जो ऑपरेटर है या वेंडर है, सप्लायर है, मशीन है, वो भी हमारा कस्टमर हो सकता है। ऐसे हम अलग-अलग प्रोसेस का सही तरीके से मैपिंग करके अपनी प्रोसेस को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। दोस्तों चलो एक आप एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हमें क्या करना है। ये एक एक रॉड है जो किस मान लीजिए कास्टिंग में रॉड बननी है और ये कास्टिंग की रॉड हमें मशीनिंग करके ऐसे एक सिलेंडर का उसका एक ऊपर का एक कट सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो हमें ऐसे फुल फिनिश करके देना है और ये हमारा प्रोसेस, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है। तो हमें हमें क्या करना होगा, तो पहले तो हमारा एक प्रोसेस नंबर आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस नंबर 10, 20, 30, 40। ये मैंने सिर्फ एक आपको बताने के लिए दिया है, इसका मतलब एक्चुअली ऐसा कोई मतलब ये कोई ऐसा क्यों ये नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 10 में मान लीजिए प्रोसेस का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया कि 10 नंबर प्रोसेस में इनकमिंग रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन करेंगे। जो भी ये रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा मशीनिंग के लिए, तो उसका हमें पहले इनकमिंग इंस्पेक्शन लेंगे। तो हमने यहाँ पे सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर डाला हुआ है। तो हमें डिफाइन करना होगा ये जो मटेरियल है किसके पास से आ रहा है, मतलब इसका सप्लायर कौन है। यहाँ पे मैंने डाला है हेगड़े इंडस्ट्रीज, मतलब हेगड़े इंडस्ट्री ये जो कंपनी है, इस कंपनी की तरफ से ये मटेरियल हमें मिल रहा है और उसको हमें आगे देखना है। इनपुट में हो सकता है ये जो मटेरियल है उसका हार्डनेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कास्टिंग का हार्डनेस चेक करना है, उसका स्पेसिफिकेशन आ गया, माइक्रो का स्पेसिफिकेशन आ गया और उसका डायमेंशन इंस्पेक्शन आ गया कि ये डायमीटर कितना है, उसका टॉलरेंस कितना है, उसका रनआउट कितना है। ऐसे जो भी इनपुट्स है, जो स्पेसिफिकेशन है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो सर हेगड़े इंडस्ट्रीज से हमें ये मटेरियल इस स्पेसिफिकेशन में चाहिए, या हमारा क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट हो गई। और यहाँ पे 10 नंबर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन मटेरियल एज पर कास्टिंग ड्राइंग, जो भी इसका ये जो बार है इसका हमने जो ड्राइंग बनाया हुआ है, तो ड्राइंग के आधार पर हमें ये वेरीफाई करना है कि उसका मटेरियल उस ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन में हमें मिले। और अगर हमें चेक करते हैं तो उसका हमें एक आउटपुट मिलेगा वेरीफाइड ओके मटेरियल। तो आउटपुट में हमें हो सकता है कि इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिले, एक टेस्ट सर्टिफिकेट मिले, तो ये सब हमें आउटपुट में मिलेगा। और ये अगर ये ओके हो गया तो हम ये प्रोसेस सारा हमें आगे प्रोडक्शन के लिए दे देंगे। तो ये प्रोडक्शन क्या हो गया, हमारा कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया हेगड़े इंडस्ट्री, जिस जहाँ जहाँ से ये रॉड आया था। इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन करके ओके होने के बाद स्टैंडर्ड के हिसाब से ओके होने के बाद हम आगे कस्टमर को देंगे जो हमारा इंटरनल है, मतलब प्रोडक्शन टीम हो गई। उसके बाद फिर हमारा दूसरा प्रोसेस चालू होगा जो 20 नंबर का है
और इसका प्रोसेस का पहला नाम है फर्स्ट साइड ओडी टर्निंग। मान लीजिए एक सीएनसी टर्निंग है, उस सीएनसी टर्निंग में हम फर्स्ट साइड ओडी हम टर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सप्लायर हो गया कि स्टोर या क्वालिटी टेस्टिंग। तो हम ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हम स्टोर से लेंगे, ये जो पार्ट है मशीन के लिए हम स्टोर से लेंगे, और इसका इनपुट क्या होगा, ये कास्टिंग होगा। दूसरा होगा एबीसी कंपनी से हम कटिंग टूल लेंगे। तो फर्स्ट पहली जो ओडी टर्निंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए हमें दो चीजों की चाहिए जरूरत है। एक तो चाहिए रॉ मटेरियल या पार्ट चाहिए जिसे हमें मशीनिंग करना है, और दूसरा चाहिए कटिंग, उसका कटिंग टूल। जो कटिंग टूल हमें एबीसी कंपनी से लेना है। तो ये सप्लाई डिफाइन हो गया, उससे कौन सा कटिंग टूल लेना है ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड लिखना होगा। और फिर प्रोसेस हमारा हो जाएगा कि हमें ये कटिंग कैसे करनी है, उसका टर्निंग कैसे करना है, मतलब उसका स्पिंडल का स्पीड कितना होगा, डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, उसका प्रोग्राम कैसे होगा, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर प्रोसेस में लिखनी होगी। और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा कि इसकी ओडी की साइज आ जाएगी। मान लीजिए हमें ये ओडी बनाना है, वो उसकी ओडी की साइज आ जाएगी, इसकी ओडी की लेंथ आ जाएगी, उसका टॉलरेंस आ जाएगा, रनआउट आ जाएगा। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी जो हमें इंस्पेक्शन करके लेनी है। और ये फर्स्ट साइड ऑडिट करने के बाद जो आउटपुट ओके आ गया हुआ जो पार्ट है, वो हम आगे किसको देंगे, तो आगे हम देंगे ये सेकंड साइड ऑडिट टर्निंग करने वाला ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हमें यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कस्टमर हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे माल गलत बन गया तो ये हमारे सेकंड साइड ऑडिट टर्निंग के ऑपरेटर को जाएगा, जो हमारा कस्टमर है। वो अगर वहाँ खराब मटेरियल या खराब पार्ट चला गया तो उसका प्रोसेस आगे खराब हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड साइड का ऑपरेटर जो है वो हमारा यहाँ पर कस्टमर हो गया। और ये जो 30 नंबर का हमने प्रोसेस किया था सेकंड साइड ऑडिट टर्निंग, मान लीजिए फर्स्ट साइड ऑडिट टर्निंग हो गया आधा हाफ, आधा दूसरा हाफ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जाकर बनाएंगे तो इसके लिए हमारा सप्लायर कौन हो गया, ये फर्स्ट साइड ऑडिट टर्निंग वाला जो बंदा है या ये जो प्रोसेस ओनर है, वहां से हम लेंगे तो वो सप्लायर हो गया। उसका वो जो पार्ट हमें मिला है वो कास्टिंग, वो जो मशीन पार्ट है आधा, वो एज पर ड्राइंग के हिसाब से हमें होना चाहिए, तो उसका स्पेसिफिकेशन हम यहाँ लिखेंगे। वो सेकंड साइड ऑडिट टर्निंग करने के लिए कौन से सप्लायर से हम टूल लेने वाले, उसका नाम लिखेंगे। उसका कोई स्पेसिफिकेशन होगा टूल का, वो लिखेंगे। और फिर प्रोसेस में हम मशीनिंग टर्निंग के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, उसका स्पीड फीड क्या होगा, वो सारा चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसका प्रोसेस का आउटपुट क्या चाहिए हमें डायमेंशनली, वो भी यहाँ लिखेंगे। और ये हम सारा जो सैंपल है, ये जो मशीन पड़े है, वो हम आगे इंस्पेक्टर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर हो गया क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या हो गया, हमारा कस्टमर हो गया। और ये कस्टमर हमें ये सारी जो मशीन पार्ट है वो चेक करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोसेस नंबर 40 में हम देख सकते हैं कि फाइनल इंस्पेक्शन हमारा एक प्रोसेस हमने डाला हुआ है, जो हमें प्रोडक्शन के तरफ से जो भी पार्ट मशीनिंग करके मिले हैं वो सब यहाँ पे हमारा सप्लायर हो गया, मतलब हमारा सप्लायर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जिसके यहाँ से ये मशीन पार्ट टर्निंग करके हमें मिले हुए हैं। और जिसका हमें हमें स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना होगा कि उसका साइज क्या है, जो भी है। और वो सारे जो है वो हमें मशीन पार्ट डायमेंशन इंस्पेक्शन करने हैं, ये हमारे फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसेस है। तो फिर वो मशीन इंस्पेक्शन हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, उसका टॉलरेंस कैसा होगा, वहाँ पे लक्स लेवल कितनी होगी, ऑपरेटर कैसा होगा, ये सारे प्रोसेस पैरामीटर हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, ओके पार्ट एज पर मशीनरी ड्राइंग, मतलब ये फाइनल कस्टमर का जो नीड होगी, फाइनल कस्टमर की जो ड्राइंग होगी, उसके आधार पर हमें आउटपुट डिफाइन करने होंगे। और उसका कस्टमर हमारा हो जाएगा आखिर में फाइनल कस्टमर। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे कि आप इस तरीके से शिपॉप का इस्तेमाल करके आसानी से प्रोसेस मैपिंग कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी मेरी तरफ से आपको शिपॉप के लिए। अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ होगा
या कुछ समझ में दिक्कत आ गई हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे चुका हूँ। आप वहाँ पर जाके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी क्वेरी कुछ जो भी है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।